दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शहर की आवागमन व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में ट्रक एसोसिएशन की हुई बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों सहित ट्रक मालिक रहे मौजूद। पुरानी कृषि उपज मंडी में शाम होते ही पहुंच जाते हैं मदिरा सेवन करने वाले। परेशानियों के चलते अनाज व्यापारी ने रखी अपनी बात। और शहर के व्यस्ततम तिलक चौक क्षेत्र से नगर पालिका द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। यातायात होगा सुगम। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट की बेतवा की सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रक एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। शहर के व्यापारियों की मौजूदगी में आवागमन को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर यातायात प्रभारी आशीष राय व ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष से हुई चर्चा। तो पहले आप कागज कंप्लीट करें उसका, उसके बाद फिर अगर दूसरा जब कागज कंप्लीट हो गए तो फिर दूसरी ओवरलोड और इन सब के बारे में बात करें। सर ट्रालियों के मैटर में आए थे जब मंडी में जो वेट ट्राली चल रही है ना बिना उसके, तो उसके लिए इकट्ठे हुए थे। तो जो भी हैं मंडी में ट्राली भरती हैं, बहरोज जाएं या कहीं जाएं, तो वे तरीके से ये चला कौन रहा है वेट ट्राली? कुछ व्यापारी बंधु में हैं, कुछ लोग बाहर के भी हैं जो चला रहे हैं मंडी में। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला अभी, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या ये साहब ने बोल दिया है, उन्होंने भी माना उस चीज़ के लिए, व्यापारियों ने भी हाँ ये होना चाहिए, सबके लिए सही चीज़ है, वायद तो चीज़ होनी ऐसे में चाहिए। दिक्कत क्या होती है? जैसे अवैध जो ट्राली चलती है उससे गाड़ी वालों का नुकसान तो होता है, लेकिन जो चला रहा है उसका भी नुकसान है ना। कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। शहर में भी कुछ मतलब दिक्कत? हाँ होती है ना, सिटी में बड़ी बड़ी ट्राली चलती हैं तो आधा में दिक्कत आती है। आज एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, आरटीओ साहब और यातायात प्रभारी और मंडी अध्यक्ष सभी उपस्थित हुए। और इसमें जो मुख्य रूप से जो शिकायत की गई थी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कि शहर में बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा अनाज का परिवहन किया जा रहा है, उस पर चर्चा की गई है। और ये आज सख्त हिदायत दी गई है सभी को, व्यापारियों को और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अनाज का परिवहन कर रहे हैं कि पहली बात तो आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो कि अवैध हैं उनको वैध करें। जो डबल एक्सल वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो चूँकि अवैध हैं तो उनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। और जो छोटी किसानों वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनको यदि आपको व्यापारिक उपयोग करना है तो उसको विधिवत रजिस्ट्रेशन करवा के आरटीओ कार्यालय में उनसे फिर आप अपने अनाज का परिवहन कर सकते हैं। जिला अस्पताल में गुरुवार को मेडिकल बोर्ड की मीटिंग के दौरान दूर दराज से विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांग पहुंचे। मेडिकल बोर्ड की टीम मौजूद रही। जिला अस्पताल में 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्य करने वाले आर्यन जोशी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मिठाई में उसे जहरीला पदार्थ दे दिया गया था, जिससे कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बताया। आपका? आर्यन जोशी। आर्यन लोधी। आर्यन जोशी। आर्यन जोशी। कहाँ रहते हो? शनि मंदिर। शनि मंदिर। यहाँ पर क्या अस्पताल में क्या काम करते हो? सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कब करता से कर रहा है?
3 साल हो गए हैं। तो अभी क्या हुआ आपके साथ? कल हमारे ठेकेदार ने प्रसाद का बोल के हमें बर्फी खिलाई, उसमें कुछ पदार्थ मिला हुआ था, तो उससे मेरी तबीयत ठेकेदार का डाउन हो नाम गई। क्या है? मूलचंद। मूलचंद। अच्छा, क्या तो क्या क्या काय पे से खिलाई आप? पता नहीं, बस मैं तो ऊपर जा रहा था तो फिर ले जो प्रसाद खा जा। कोई पैसे का लेन देन था? नहीं, कोई लेन देन नहीं। फिर क्या हुआ? आप बर्फी खाने के बाद क्या हुआ? मेरी आज 1 घंटे बाद तबीयत बहुत बेकार हो गई। मैं घर गया जैसे तैसे, तो मजाक और हालत डाउन हो गई, तो मेरे दोस्त लोग मुझे लेकर आए। पिताजी थे मेरे भोपाल, तो दोस्त लोगों के साथ बर्फी में आया। ऐसा क्या था? मुझे पता नहीं, बस बहुत भयंकर। तो कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी आप? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मूर्तिकारों द्वारा निर्मित की जा रही देवी मां की प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से आकार देने की मांग हिंदू वाहिनी महिलाओं द्वारा की गई। उन्होंने मूर्तिकारों से अपील की है कि मां जगदम्बे की प्रतिमाओं को संपूर्ण रूप से आकार दिया जाए। प्रतिमा निर्माण के दौरान निरीक्षण करने पहुंची और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मैं ममता मीना, हिंदू वाहिनी संघ की प्रदेश महासचिव। आज हम सब मातृशक्तियाँ मूर्तियों का निरीक्षण करने आए हैं और हमें मूर्तिकार सभी हमारे भाइयों से हम सभी बहनें एक निवेदन करने आए हैं। हम उनसे कुछ कहने नहीं है, सब उनसे एक निवेदन करने आए हैं। भैया, हमारे जो भगवान जी का स्वरूप है उसको स्वरूप ही रहने दीजिए, उसको कार्टून ना बनाए। अपनी संस्कृति से कोई खिलवाड़ ना करें। अपना जो स्वरूप है अपने परमात्मा का, वही स्वरूप रहे, क्योंकि जगत जननी की नवदुर्गे आने वाले हैं, जगत जननी की स्थापना होने वाली है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, जो भी मूर्ति कार्य करता है, कि बहनें उनसे विनम्र आग्रह करने आई हैं, भैया अपनी संस्कृति पे ध्यान दीजिए आप। जय श्री राम। हिंदू वाहिनी से मैं जिला सचिव हूँ। यहाँ पे हम लोग मूर्तियों के लिए थोड़ा सा निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि अभी जो गणपति जी की मूर्तियाँ रखी थी बहुत ही मजाक के तौर पे रखी गई थी। कहीं डोरेमोन का स्वरूप दिया गया है, चेहरा बड़ा है, शरीर छोटा है, शरीर बड़ा है, चेहरा छोटा। तो हम लोग यहाँ निरीक्षण करने और निवेदन करने आए थे कि कम से कम ऐसे सनातन जो मूर्तियाँ हैं हमारी माँ दुर्गा जी की, तो जो असली उनका स्वरूप है उसी में ही उनका निर्माण किया जाए। और जहाँ तक है तो सनातन धर्म का मजाक ना बने, इसके लिए जो मूर्ति निर्माण करता है उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो ऐसी कोई भी मूर्ति देते हैं, अभी तो हम लोगों ने जहाँ निरीक्षण किया है वहाँ ऐसी कोई मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, पीओपी की भी नहीं मिली हैं। लेकिन अभी एक मूर्ति मिली है, जो अभी बच्ची भी बता रही है कि उसका विसर्जन करने के लिए हम लोगों ने बोला है कि जहाँ का भी ये ऑर्डर है वो शायद विदिशा का नहीं है, कह रहे हैं बाहर का है। लेकिन हमारा उनसे अनुरोध किया हम लोगों ने कि वो बाहर भी आप उनको ना देंगे। तो ये मूर्ति निर्माणकर्ता ने बोला तो है, आश्वासन दिया है कि हाँ उस मूर्ति को हम लोग कहीं नहीं करेंगे, उनका विसर्जन करेंगे या उसका स्वरूप चेंज करेंगे। मेरा नाम कृति श्रीवास्तव है। हम लोग यहाँ पे मैया जी की मूर्ति देखने आए हैं, क्योंकि जब गणेश उत्सव हुआ था तब बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई मूर्तियाँ थी, जैसे कि चेहरा गणपति बप्पा का और शरीर डोरेमोन का, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए कि ऐसी कोई मूर्तियाँ बन तो नहीं रही हैं, और अगर बनी है तो उन लोगों को मना करना है कि आप इनको नहीं देंगे। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि आप ऐसे मूर्ति का ऑर्डर ना दीजिए, क्योंकि हम जैसे छोटे बच्चे जब ये झांकियों से ही देखते हैं, जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े होते, क्योंकि हम लोग छोटे हैं, तो फिर इनसे ही हमें पता चलता है कि ये हमारे भगवान ऐसे दिखते हैं। तो अगर हम छोटे बच्चे जाके देखेंगे तो हमें लगेगा। कुछ मूर्तियाँ मिली क्या आपको? अभी तो ऐसी कोई सी नहीं मिली, लेकिन हाँ एक मिली थी, तो उसके हम लोगों ने अभी विसर्जन करने का अनुरोध किया है उनसे। तो कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारियों ने बताया कि शाम होते ही पुरानी कृषि उपज मंडी में मदिरा सेवन करने वालों का जमघट लग जाता है और चोरियां भी बढ़ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अनाज तलन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने प्रशासन से गुहार लगाई। एसपी महोदय से हमारे प्रतिनिधि मंडल मिला। मंडी में चारों तरफ शराबियों का अड्डा मचा रहा है। पुरानी मंडी में ज़्यादातर शाम होते से ही सारे कोने और जो ट्रकों के पीछे
शराबियों का उत्पाद शुरू हो जाता है, जिससे हम अपनी दुकानों पे जाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन दुर्घटना और घटना हो रही हैं और वही लोग रात में चोरी की वारदातें भी कर रहे हैं। पुरानी मंडी में विगत दिनों 2 दुकानों में ताले टूटे, उनकी रिपोर्ट भी हमने वहाँ दी, लेकिन किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। और मंडी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड हैं, वो भी प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहे हैं। और करे भी कैसे, क्योंकि दहशत हो जाती है। शाम को 100, 200, 400 की तादाद में शराब पीने वाले लोग कोनों में बैठ जाते हैं। कौन है जो शराब पीते हैं? वो लेबर वर्ग है और कुछ असामाजिक तत्व भी बाहर से आके वहाँ खुली जगह देख के उनके साथ बैठते हैं, जिससे हम लोगों को भी खतरा बना हुआ है और मंडी कर्मचारियों को भी। और बीच में वहाँ एक व्यक्ति ने दुकान में फांसी भी लगा ली थी। तो ये दहशत का माहौल है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था सुधारी जाए, इसलिए हम आज पटेल मंडल एसपी महोदय से मिले। मुलाकात मंडी में ही कुछ चोरी की घटनाएं हुई अभी पिछले दिनों में, उस चक्कर में एसपी महोदय से मिलना था, मिले प्रतिनिधिमंडल। उन्होंने बोला है कि हम चौक चौबंद कर देंगे, शाम से रोज भेजा करेंगे पुलिस को, पॉइंट बना देंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अटारी खेजड़ व ग्यारसपुर में आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैंक संबंधी जानकारियों से अवगत कराया गया। बीच में आज इस कैंप में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उप महाप्रबंधक मैडम अलका गर्दे जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। उनके साथ में उनके सहयोगी असीम सक्सेना जी हमारे साथ हैं। भारतीय स्टेट जैसे अभी मैडम ने बताया है कि जनधन खातों में 4000 तक के खाते इनऑपरेटिव हैं, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। ये खाते एक तो कारण हो सकता है कि आप इसका ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, इतने दिनों से इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं तो दूसरा कारण केवाईसी नहीं होना भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में यदि आपको वो खाता नहीं चाहिए तो आप बंद कर दें, पर यदि आप केवाईसी की वजह से वो खाता आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये केवाईसी न करना आप ही को नुकसान करेगा, क्योंकि केवाईसी यदि नहीं होता है तो खाता अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता है। इनऑपरेटिव होने का मतलब यह है कि आपके खाते में सरकार से आई हुई जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आपको फ़ायदे दिए जाते हैं, वो आपके क्रेडिट तो होते हैं पर आप उन्हें निकाल नहीं पाएंगे। कोई दस्तावेज नहीं है तब तक ये साबित करना मुझे मुश्किल है कि मैं कौन हूँ। इसी तरह हमारे बैंक के खाते की पहचान होती है, जब तक हम उसमें अपने पहचान का दस्तावेज नहीं दर्ज करवाएंगे तब तक हमें यह कहना मुश्किल होगा कि ये खाता मेरा है। बहुत सारे खाते आज भी ऐसे दिखते हैं जिसमें नहीं डले हैं कागज, तो बता पाना असंभव होता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज यहाँ पे कैंप लगा है, यहाँ पे करा लें सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बावजूद इसके आपके परिवार के सदस्य कोई जो यहाँ पे नहीं आ पाए और जो आपके मिलने वाले लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, उनको आप ये जानकारी उन तक पहुँचाएं कि हर पंचायत में कैंप लग रहे हैं, हर कियोस्क ऑपरेटर सक्षम है ये सब काम करने के लिए। तो किसी भी स्थान पे जाके आप अपना KYC आवश्यक रूप से करा लें। इसकी आवश्यकता इसलिए और भी है कि आपको जो DBT के माध्यम से पैसा मिलता है वो पैसा आपके खाते तक तो आ रहा है, लेकिन अगर KYC आपने अपडेट नहीं कराए हैं तो आप पैसा निकालने में परेशान होंगे। वो पैसा आसानी से जैसे आप निकालते हैं वो नहीं निकलेगा। RBI के मार्गदर्शन में ये किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो 2014 में जनधन खाते खोले गए थे वो KYC के लिए ड्यू हो गए हैं। खाते के लेन देन के हिसाब से उनकी रिस्क आइडेंटिफाई होती है कि कौन सा खाता कितना रिस्क में है। तो जो सामान्य खाते रहते हैं जिसमें सबसे कम रिस्क रहती है, उसमें आपको अपने KYC 10 साल में अपडेट कराना है। जो मीडियम रिस्क में रहते हैं उनमें हमको 8 साल में कराना है, और जो हाई रिस्क के खाते रहते हैं उनमें हर 2 साल में कराना है। तो जो जनधन के खाते खुले थे उनमें 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनमें हमको दोबारा सभी जगह KYC कराना है। उसी तारतम्य में आज अभी अटारी खेजड़ा में और अभी आज यहाँ पे 11 में कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि आप सब लोगों के बीच में ये जागरूकता बताई जा सके इसका महत्व क्या है। उसी में हमें हम आगे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे भी भारतीय रिजर्व बैंक से उप महाप्रबंधक अलका गर्दे मैडम हमारे पास उपस्थित हुई है। साथी और माननीय ग्राहक, आज हम लोग यहाँ इसीलिए
अपने यहाँ के लेन देन नहीं किया होगा या फिर किसी वजह से उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में खाते निष्क्रिय हो गए होंगे, तो वो खाते आप फिर से इनको सक्रिय कीजिए, डीएक्टिवेट कीजिए। शहर की आवागमन व्यवस्था सुचारू बनाने के प्रयासों की चलती सबसे व्यस्ततम चौराहा तलक चौक से नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया, जहां से आवागमन सुचारू होगा। गौ माता न्याय यात्रा के चलते कंप्यूटर बाबा के साथ संत विदिशा आए, जहां गौ माता के हितार्थ भिक्षा मांगी और प्रेस वार्ता भी की गई। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।